स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है। इसमें एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन रिच एयर लंग्स में एंटर होती है और लंग्स से CO2 रिच एयर एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है लंग्स के द्वारा। ब्रीथिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स। इसके 2 स्टेप्स हैं, इंस्पायरेशन और इनहेलेशन एंड एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन। ये जो मूवमेंट है एयर की लंग्स में या लंग्स से बाहर जाने के लिए, ये डिपेंड करती है प्रेशर ग्रेडियंट पर इन बिटवीन द लंग्स एंड एटमॉस्फेयर। यानी लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में प्रेशर में कितना डिफरेंस है। अगर लंग्स में प्रेशर कम है एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में, तो एयर लंग्स में एंटर कर जाएगी। और लंग्स का प्रेशर, लंग्स के अंदर के प्रेशर को हम इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कहते हैं। अगर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ज्यादा है तो लंग्स से एयर एक्सपेल हो जाएगी, यानी सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में पहुंच जाएगी। तो इस प्रोसेस में, ब्रीथिंग की प्रोसेस में, जिसमें 2 स्टेप्स इन्वॉल्व है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, इसमें हमारे डायफ्राम और रिब्स पे प्रेजेंट इंटरकोस्टल मसल्स, स्टर्नम, ये बड़ा रोल प्ले करते हैं। दे प्ले मेजर रोल। हम सबसे पहले इंस्पायरेशन की बात करते हैं। इंस्पायरेशन प्रोसेस में एयर को इनहेल किया जाता है, यानी द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ एयर इन लंग्स। लंग्स में एयर तब आएगी जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा हो और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम हो। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे लंग्स जो है वो सिचुएटेड होते हैं थोरेसिक चैम्बर में। थोरेसिक चैम्बर डोर्सल साइड में थोरेसिक चैम्बर के वर्टिब्रल कॉलम होता है, वेंट्रल साइड में स्टर्नम होता है, लेटरल साइड में रिब्स होती है और लोअर साइड में डायफ्राम होता है। तो इंस्पायरेशन प्रोसेस में जो डायफ्राम है, ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है। जैसे डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वॉल्यूम जो है थोरेसिक चैम्बर का एंटीरियर पोस्टीरियर साइड, यानी ऊपर और नीचे की साइड में बढ़ जाएगा। और इसी के साथ साथ जो कॉन्ट्रैक्शन होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में, जो रिब्स के ऊपर मसल्स होती हैं, बाहर की तरफ को जो मसल्स होती हैं, उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। और इनके कॉन्ट्रैक्शन से जो है वो स्टर्नम ऊपर की तरफ को आ जाता है और इससे डोर्सो वेंट्रल साइड का साइज बढ़ जाता है थोरेसिक चैम्बर का, यानी आगे और पीछे की का साइज बढ़ जाएगा। और जिससे जब ये साइज बढ़ जाएगा थोरेसिक चैम्बर का, तब जो लंग्स का के ऊपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा और लंग्स का प्रेशर, लंग्स के अंदर भी प्रेशर कम हो जाएगा। ऑब्वियसली जब ये थोरेसिक चैम्बर बड़ा हो जाएगा तो लंग्स जो है उनको थोड़ा स्पेस ज्यादा मिल जाएगा और लंग्स के अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा। और लंग्स के अंदर का प्रेशर कम होने से एटमॉस्फेरिक एयर नेसल पैसेज के थ्रू जो है वो लंग्स में एंटर कर जाएगी। इस प्रोसेस को हम इंस्पायरेशन कहते हैं। एक्सपायरेशन प्रोसेस में का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एयर फ्रॉम द लंग्स, यानी एक्सपल्शन ऑफ द एयर फ्रॉम द लंग्स। जो एक्सपायरेशन होता है, एक्सपायरेशन प्रोसेस में डायफ्राम जो है वो आ जाता है, दैट कम्स इन रिलैक्सेशन प्रोसेस। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स आल्सो रिलैक्स। इन दोनों ही प्रोसेस से जो थोरेसिक चैम्बर है उसका साइज जो है वो नॉर्मल हो जाता है, पहले वाले साइज में आ जाता है। और ये चैम्बर का साइज कम हो जाएगा थोरेसिक चैम्बर का, और इसके साइज के कम होने से लंग्स का पे प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ने से जो एयर है वो बाहर की तरफ को, यानी आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होती हुई, आपकी ट्रैकिया नेसल पैसेज से होती हुई बाहर निकल जाएगी। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सपायरेशन। एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन जो है 1 मिनट में 12 से 16 बार
जो है वो रेस्पिरेशन करता है, तो जो नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट है यानी जो ब्रीथिंग रेट है वो 12 to 16 टाइम्स पर मिनट है। इसको हम एक हमारे पास में डिवाइस होता है स्पायरोमीटर, उसकी हेल्प से हम इसको चेक कर सकते हैं कि व्हाट इज द ब्रीथिंग रेट ऑफ द ह्यूमन। ये हमें क्लिनिकल असेसमेंट में पल्मोनरी फंक्शन, लंग्स ठीक तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसमें ये हमें हेल्प करता है। तो ये बात तो थी अब तक की इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की, दैट इज रिलेटेड टू द ब्रीथिंग मैकेनिज्म। तो ब्रीथिंग मैकेनिज्म में हमने आपको बताया कि ये सारा डिपेंड करता है लंग्स के प्रेशर पर। अगर लंग्स के अंदर का प्रेशर ज़्यादा है तो एक्सपल्शन होगा, लंग्स का प्रेशर अगर कम है तो इंस्पायरेशन होगी। और इन लंग्स के प्रेशर को डिपेंड करता है, लंग्स का प्रेशर वो करता है थोरेसिक चैम्बर में। अब हम बात करते हैं कुछ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज की। देखिए रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज क्या है। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज हैं कि हमारे लंग्स में कितनी एयर आती है और कितनी एयर भर सकती है या निकल सकती है, तो ये कहलाती है वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइडल वॉल्यूम की। तो टाइडल वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन। नॉर्मल रेस्पिरेशन प्रोसेस में जब हम सांस लेते हैं 12 से 16 बार, हर बार सांस लेने में हम 500 ml एयर जो है वो इनहेल करते हैं। यानी एक बार सांस लेंगे तो दोनों लंग्स में हमारे जो है ये जो जाएगी वो एयर कितनी जाएगी, 500 ml एयर जाती है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है आपका टाइडल वॉल्यूम। मैंने बताया कि 500 ml हम लेते हैं और 500 ml ही हम बाहर करते हैं। यानी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, जितने एयर लेते हैं उतनी एयर हम बाहर छोड़ रहे हैं, इसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। कितना है ये, 500 ml। और अब बात करते हैं हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देखिए एक नॉर्मल कंडीशन में हम 500 ml एयर तो इनहेल करते हैं और 500 ml एयर हम रिलीज करते हैं, लेकिन अगर हम एडिशनल कोशिश करें, खींच के सांस लें हम, तो कितनी और एयर हम इनहेल कर सकते हैं 500 ml के अलावा, वो आपकी कहलाती है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है 2500 ml टू 3000 ml। ये नहीं, पर्सन टू पर्सन डिफर हो सकता है, 2500 से 3000 ml हम एडिशनल एयर इनहेल कर सकते हैं। उसी की तरह से एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, नॉर्मली हम 500 ml एयर बाहर छोड़ते हैं, लेकिन एडिशनल एयर हम कोशिश करें ज्यादा खींच के अगर हम सांस को बाहर निकालें तो हम एडिशनल एयर कितनी बाहर निकाल सकते हैं, वो कहलाती है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये लगभग 1000 से 1100 ml के आसपास होती है। और नेक्स्ट आपका है रेजिडुअल वॉल्यूम। देखिए रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वो होता है कि अगर हम कितनी भी फोर्सफुली एयर बाहर निकालें, कितनी भी कोशिश करें, सारी एयर बाहर नहीं निकल सकती, तो कुछ एयर बाहर उसके लंग्स के अंदर रह जाती है। वो जो एयर जो हमेशा रहती है उसको हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। ये होती है आपकी 1100 ml टू 1200 ml। अब हम बात करते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब हो गया कितनी कैपेसिटी है हमारी सांस लेने की। ये होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। नॉर्मली इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन के बाद में कि सांस छोड़ने के बाद में हम कितनी एयर ले सकते, तो नॉर्मली 500 ml तो लेते ही लेते थे, और हमने इसमें जोड़ दिया आपका क्या, इंक्लूड टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जो एडिशनल वॉल्यूम हम ले सकते थे वो हमने जोड़ दिया, तो ये आपका हो जाएगा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। उसी तरह से एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर ए नॉर्मल इंस्पायरेशन। नॉर्मल सांस लेने के बाद में कितनी सांस कोई बाहर छोड़ सकता है। नॉर्मली 500 ml तो छोड़ते ही हैं आप, जिसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, और आपने और कोशिश करके जो एक्स्ट्रा छोड़ी है उसको हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। दोनों को ऐड कर दें तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हो जाएगी। अब बात आती है फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम कैपेसिटी की। तो वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद में जितनी एयर बची रह जाती है
लंग्स में, वो हमारी कहलाती है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ये फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी जो है वो होती है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम को ऐड करने पर। जब हम इनको दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी आ जाएगी। अब बात करते हैं वाइटल कैपेसिटी की। वाइटल कैपेसिटी होती है द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सपायरेशन। यानी पूरी ताकत से आपने सांस को बाहर निकाला, नॉर्मल जितना निकालते थे वो भी निकाला, और उसके बाद में एडिशनल जो आपने कोशिश की, अब उसके बाद में आपने फिर उसको सांस लेने की कोशिश की, तो जितना नॉर्मल लेते हैं उतना लिया, और एडिशनल कोशिश के बाद में जितनी आपने एयर ली वो टोटल आपकी कहलाती है वाइटल कैपेसिटी। ये होती है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को प्लस करके। टोटल लंग कैपेसिटी, द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर accommodate in the lungs at the end of forced inspiration। यानी हमने पूरी ताकत के साथ में सांस लिया और उसके बाद में जो है जो एयर बच जाती है, टोटल वॉल्यूम एयर एकोमोडेट, कितनी एयर रह जाती है इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पायरेशन। हमने पूरी कोशिश के साथ में जो सांस लिया, फिर लंग्स के अंदर जो एयर बची है उसको हम कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। ये है इट इंक्लूड्स रेजिडुअल वॉल्यूम, और दूसरा ये आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम।